हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि और आज हम सीखेंगे ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बैक का पल्ला कट कर लिए हैं। ब्लाउज का जो बैक का पल्ला है उसको बोट नेक में कट करना है। आप आगे का डिप नेक रख सकते हो। यहाँ पर देखिए शोल्डर हम लिए हैं 7 इंच और आधा इंच शोल्डर को डाउन करके 6 इंच आर्म होल लिए हैं। और अब यहाँ पे देखिए 9 इंच ले लेंगे। सीने का चौथा भाग 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, 4.5 इंच गले का चौड़ाई रहेगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ऊपर की साइड से ना ब्लाउज का गला लेंगे। तो गला यहाँ पे हम ले रहे हैं 12 इंच में गला का लंबाई ले रहे हैं। अगर आप कम डीप पहनते हो तो आप कम भी ले सकते हो। नीचे से भी गले की जो चौड़ाई हो 4 इंच 4.5 इंच ही लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी लाइन बनाएंगे। यहाँ पे लाइन बनाने के बाद से आप देख सकते हो, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ब्लाउज कटिंग करते टाइम चौड़ाई में आपको साइड में जिस साइड फिटिंग होता है उस साइड आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है कपड़ा। क्योंकि जब आपका डिजाइन कट होके ज्वाइंट होगा तो आपका 1 इंच मार्जिन लगेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 इंच पर एक सीधी लाइन बनाएंगे और ऊपर की साइड हम बोट नेक का शेप देंगे। फिर नीचे आपको 2.5 इंच पर एक निशान बनाना है और उसी निशान को टच करते हुए जहाँ पे फिटिंग का लाइन है वहां से मिलाते हुए आपको स्केल से यहाँ पे लाइन बनाना है। तो जो भी हम लाइन बना रहे हैं उस पर कटिंग होगा और कटिंग होके फिर ज्वाइंट होगा तो आपका इसमें सिलाई मार्जिन लगेगा। इसीलिए मैं आपको साइड में 1 इंच बता रही थी एक्स्ट्रा लेना है। तो आपको साइड में कटिंग करते टाइम ही 1 इंच ज्यादा साइड में कपड़ा ले लेना है। अब यहाँ पे ऊपर के साइड बोट नेक का शेप हम ले लिए हैं और शेप लेने के बाद से तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करेंगे हम कि 1/2 इंच और गले का जो चौड़ाई है उसको बढ़ा लेंगे। क्योंकि जब गला यहाँ से कटिंग होगा तो फिर इसके ऊपर 1/2 इंच चढ़ेगा दोनों साइड से। तो चौड़ाई आपको ज्यादा ले लेना है। पीछे हुकाई पट्टी भी इसमें हमें लगाना है। अगर आप बैक ऊपर नहीं बना रहे तो चौड़ाई थोड़ा सा कम ले सकते हो। देखिए हुकाई पट्टी के लिए एक चाप बढ़ाएं और एक चाप यहाँ पे हम बढ़ा लिए जो आपका इसके ऊपर चढ़ के सिलाई होगा। क्योंकि कटिंग करते टाइम हम चौड़ाई में 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे। अगर आप कटिंग करते टाइम भूल गए हो, चौड़ाई में एक्स्ट्रा नहीं लिए हो, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, देखिए 1 इंच तक छोड़ देंगे यहाँ पे सीधा। और उस टाइम पे आपको जहां से मैं कटिंग कर रही हूँ इस पार्ट को आपको ये वाला गला कट करके निकाल लेना है। और निकालने के बाद से साइड में आपको 1 इंच बढ़ा करके दूसरे कपड़े के ऊपर इसको कट कर लेना। देखिए ये जो नीचे वाला पार्ट है मैं उसी में साइड में बढ़ाने के लिए कह रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए मेन कपड़े के उल्टे साइड अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे और चारों तरफ सिलाई लगा के अस्तर और मेन कपड़ा दोनों को आपस में अटैच कर लेंगे। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम चारों तरफ किनारे पर सिलाई लगा के दोनों पार्ट को अटैच करेंगे। अब इस पार्ट को फिक्स करने के बाद से इसका जो साइड वाला पार्ट कटिंग हो जहाँ पे मैं भी सिलाई लगा रही हूँ वहीं पर आपको बढ़ा के कट कर लेना, अगर आप कटिंग करते टाइम साइड में कपड़ा नहीं बढ़ाए हो तो। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अंदर का जो भी कपड़ा होगा उसको छांटेंगे और छांटने के बाद से आप देख सकते हो कि ये वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया। अब साइड वाला पार्ट भी मेन कपड़े के उल्टे साइड रख के बस चारों तरफ सिलाई लगा के इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा वाला पार्ट भी हम देखिए अटैच कर लिए और बिल्कुल इसी तरह से इसका जो सामने वाला पल्ला है उसको भी चारों तरफ सिलाई से फिक्स करेंगे। फिर एक्स्ट्रा पार्ट को आपको जरूर से छांटना है और इसको छांटने के बाद से ये आप देख सकते हो दूसरा वाला पल्ला भी हम अटैच कर रहे हैं। तो दोनों पार्ट को छांट करके क्लीन कर लेंगे। उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें डिजाइन करना है। डिजाइन करने के लिए हम पेस्टिंग कट करेंगे। अब देखिए पार्ट कुछ इस तरह से हो गया है, नीचे वाला पार्ट भी रेडी है। और अब हमें देखिए बॉर्डर को कट कर लेना है। जो बैक पल्ले में बॉर्डर देता है ना, उसको बॉर्डर को आपको जितना लंबाई तिरछे में आ रहा है उतना बॉर्डर को कट करना है। अब यहाँ पे काफी पतला बॉर्डर है, अगर पतला नहीं रहता तो आप पेस्टिंग डायरेक्ट बॉर्डर के उल्टे साइड चिपका लेते। अब अंदर से पेस्टिंग दिखने लगेगा, इसके वजह से इसके अंदर अस्तर हमें डालना होगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 1.5 इंच 2 सूता
चौड़ाई में यहाँ पे आपको पेपर पेस्टिंग लेना, डबल फोल्ड रखना है पेस्टिंग को, और यहाँ पर एक आपको शेप बनाना है। यहाँ पे कोई भी पेपर लेंगे उसको डबल फोल्ड करेंगे। इसका चौड़ाई 1 इंच ले लेंगे और इसका जो ऊंचाई है वो आपको 1 इंच से आधा कर लेना है, यानी ½ इंच ले लेना है। अब इसमें हल्का सा शेप देते हुए, ज्यादा ऊंचाई इसलिए नहीं देना ताकि पहनने के बाद से उठने लगता है ऊपर के साइड, तो इस तरह से इस पर शेप दे के पहले तो इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देख सकते हो इसके ऊपर इसको हल्का सा राउंड देते हुए कट कर लेना, और ये पीस हमारा रेडी हो गया जैसे कि आप देख सकते हो। अब इसी को रख के हम पेस्टिंग के ऊपर कट कर लेंगे। तो एक बार मिला लेंगे। यहाँ पे देखिए जितना लंबा हमारा बॉर्डर है उतना लंबा पेस्टिंग लेंगे। 1.5 इंच यहाँ पे छोड़ के पहले सीधी लाइन बना लेनी है आपको, और जो हम लाइन सीधा करेंगे बिल्कुल उसी के ऊपर रख के यहाँ पर हम डिजाइन को कट कर लेंगे। दोनों पल्ले के लिए डिजाइन हमें साथ में कट करना है, इसीलिए यहाँ पे मैं डबल फोल्ड में पेस्टिंग ली हूँ। अब जो हम लाइन बनाए उस लाइन को टच करते हुए ये वाला जो शेप है ना उसको आपको रखना है, और देखिए इस तरह से राउंड शेप देते हुए इसको अच्छे से मिला लेना है। फिर इसको उठाएंगे और दूसरे जगह रखेंगे, और फिर से यहाँ पर आपको शेप देना है। ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसको कंप्लीट करने के बाद से देखिए दूसरा वाला भी लास्ट तक यहाँ पे देखिए आपको कर लेना है इसी तरह से। अब इसके ऊपर आपको कटिंग कर लेना है। जैसे जैसे हमारा शेप है ना बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। इसी तरह से दोनों साइड का कट करने के बाद से दोनों साइड के बॉर्डर पर आपको एक चाप गोलाई वाले पार्ट पर छोड़ते हुए प्रेस लगाकर अच्छे से चिपका लेना है। अब यहाँ पर मेन कपड़े के उल्टे साइड इस तरह से नोक मिला करके आपको रखना है, और रखने के बाद से यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से स्टिच कर लेंगे। एकदम नीचे वाले पार्ट से बराबर मिला के सीधे में सिलेंगे। आपको ध्यान देना है कि ब्लाउज के उल्टे साइड से इस बॉर्डर वाले पेस्टिंग वाले पार्ट को रखना है। दोनों साइड का सेम तरीके से कर लेंगे। देखिए ऐसे मिलाना है आपको, नोक आपको मिला लेना है कि नोक आपका आ रहा है कि नहीं कोने पर, देख लीजिए इस तरह से। और एक चाप ना दोनों को बराबर से मिलाते हुए एक चाप पकड़ के स्टिच करेंगे इसे। ये जो एक्स्ट्रा बॉर्डर निकल रहा है बाद में छांट लेंगे। अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है, तो कोने से स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सिलाई हम लगा लिए हैं। जिस शेप में इसका कटिंग हुआ है ना बिल्कुल उसी शेप में यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। एकदम आराम आराम से राउंडिंग के हिसाब से ही आपको सिलाई लगाना है। ध्यान देना है कि आपका सिलाई पेपर पेस्टिंग के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। अब जैसे एक साइड सिलाई लगाएं बिल्कुल उसी तरह से दूसरे साइड भी लगा लेंगे, और दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद से एक्स्ट्रा पार्ट को आपको छांटना है। पीछे पल्ले के किनारे से एकदम बराबर बॉर्डर को मिला के हम पहले सेट किए, फिर उसके बाद से सिलाई यहाँ पर लगा के डिजाइन को आपको कट कर लेना है। देखिए इस तरह से छोटा छोटा कट लगाएंगे। जहां भी कोना होगा पूरे कोने पर आपको कट लगाना है। बाकी जो राउंडिंग वाला पार्ट है ना उस पर भी आपको छोटा छोटा कट लगा ही देना है। अब यहाँ पे देखिए दूसरे साइड का भी सेम तरीके से पूरे कोने पर कट लगाएंगे, और नाखून से प्रेस करते हुए इसको पलट लेंगे, और पलट करके इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद से इसके ऊपर आपको प्रेस जरूर लगाना है, और प्रेस लगाने के बाद से अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब आपको दूसरे साइड का भी बिल्कुल इसी तरह से कर लेना है। दोनों साइड का अच्छे से मिलाते हुए सेट करेंगे। फिर जो किनारा है ना उसमें ½ इंच हम प्लेन कपड़ा छोड़े, उस ½ इंच को आपको अंदर के साइड मोड़ते जाना है और किनारे पर सिलाई लगा लेना है। तो ये पार्ट भी हमारा फिक्स हो गया। इसी तरह से दूसरे साइड का भी कर लेंगे, और दोनों साइड का ये कंप्लीट करने के बाद से आप देख सकते हो कि ये वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया। अब यहाँ पे हमें पाइपिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कपड़ा कम था,
यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड आपको गले पर ना तुरपाई पट्टी अटैच कर लेना, फिर इसको बाहर की साइड पलटाते हुए बड़े वाली सिलाई के साथ सेट कर लेंगे। और देखिए एक चाप की दूरी से ना यहाँ पे मोड़ करके सिलाई लगाएंगे, तो दोनों साइड का गला हमारा कंप्लीट इसी तरह से कर लेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद से यहाँ पर आपको लूप लगा देना है। यहाँ पर आपको डोरी जो गले पर लगता है ना, उसी तरह से डोरी पलट करके उसका लूप बना करके यहाँ पे लगा लेना, और बटन यहाँ पर एक ठो अटैच कर लेंगे। आप चाहो तो रेडीमेड बटन भी यहाँ पे अटैच कर सकते हो। यहाँ पे आप कोशिश करो कि रेडीमेड ही बटन अटैच करो सेम कलर का, ताकि उसको खोलने में और पहनने में आसानी रहे। बटन को अच्छे से फिक्स कर लेंगे, और फिक्स करने के बाद से जो नीचे वाला पार्ट है उसको दो भाग में करेंगे, और यहाँ पे हुकाई पट्टी अटैच करेंगे। अब यहाँ पे सीधे साइड से ना कॉटन वाली पट्टी स्टिच करेंगे, और सीधे साइड से कॉटन वाली पट्टी स्टिच करने के बाद से इसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए आपको सिलाई लगा लेना है। तो जैसे एक साइड का पट्टी सीधे साइड से सिल के अंदर की साइड लाएं, उसी तरह से जो मेन कपड़े का पट्टी होता है उसके साथ तो पहले अस्तर अटैच करेंगे, फिर इसे उल्टे साइड रख के सिल के सीधे साइड लाएंगे। डबल सिलाई आपको जरूर से लगा लेना है। और हुकाई पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे पूरे राउंड में डोरी को नापेंगे गले के ऊपर पाइपिंग करने के लिए। और पाइपिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है, उरेबी कपड़ा लेना है। जो ये पट्टी है ना, इस पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच लेंगे, और पट्टी आपको उरेबी में लेना है। मशीन में आपको सिंगल चाप सेट कर लेना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और आधा इंच एक साइड से फोल्ड करते उसके अंदर हम डोरी को डालेंगे, और इसी तरह से गले पर पाइपिंग कर लेंगे। गले पर पाइपिंग करने के बाद से देखिए छोटा छोटा कट आपको पूरे राउंड में लगाना है, और इसे मोड़ते हुए इसको फिक्स कर लेना है। गले के साइड ना आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि पहले से हमारा यहाँ पे हुकाई पट्टी अटैच हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे साइड कर लेंगे, और इसको पहले आपस में बड़ी वाली सिलाई के साथ सेट करेंगे, ताकि हमें ऊपर वाला पार्ट सेट करने में आसानी हो। अब जो हम 1 इंच साइड में एक्स्ट्रा इसीलिए लिए थे कि इसके ऊपर 1 इंच ये फिक्स होगा। देखिए दोनों साइड से ये चढ़ेगा इसके ऊपर, तभी ये सिलाई से फिक्स होगा। अब आपको पहले पिनअप कर लेना है अच्छे से मिलाते हुए, दोनों साइड का कोना आपको अच्छे से मिला लेना है, फिर इसको पिनअप करना है। और जिस तरह से राउंडिंग में ये डिजाइन है, बिल्कुल उसी शेप में यहाँ पर आपको सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद से आप देख सकते हो जैसे एक साइड का कंप्लीट हुआ है ना, बिल्कुल उसी तरह से हम दूसरे साइड का कंप्लीट कर लेंगे। और दोनों साइड का आपको सिलाई लगा के देखिए इसी तरह से फिक्स करना है, और यहाँ पे सिलाई को लॉक कर लेना है। अब जो साइड में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिख रहा है बॉर्डर में का, उसको एकदम सीधा कर लेना है नीचे और साइड दोनों साइड से। अब हम एकदम एक चाप कपड़ा पकड़ के टक्स लगाएंगे, एकदम कम ही कपड़ा लेना है आपको, दोनों साइड टक्स लगा लेंगे। और टक्स लगाने के बाद से नीचे के साइड हमें इसमें पाइपिंग कर लेना है दोनों साइड। और दोनों साइड पाइपिंग लगाने के बाद से ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और फाइनल लुक आप देख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें, क्योंकि इसी तरह का आसान वीडियो रोज मैं अपने चैनल पे डालती हूँ। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।